बिलोंग करता है। हमारे पास जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है, हम जानते हैं कि वो उसमें हमें 3 एक्सिस मिलती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हम क्या करते हैं, हमें उस हमारे जो क्रिस्टल में हमें कई प्लेन्स मिलते हैं जो पैरेलली होते हैं एक दूसरे के। तो वो प्लेन्स हमारी एक्सिस को कहाँ पे आके इंटरसेक्ट करते हैं, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं इंडाइसिस, या फिर हम कह सकते हैं वेस इंडाइसिस। तो वेस इंडाइसिस जो होता है ये एक रेशियो है, प्लेन आपका कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है आपके एक्सिस पे, उस मैग्नीट्यूड का पूरा आपका जो लेंथ है, एज लेंथ है आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, उस रेशियो को आप क्या कहते हैं, वेस इंडाइसिस कहते हैं। मतलब रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट डिस्टर्बिंग द एक्सिस टू द फुल लेंथ ऑफ द एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द एज लेंथ। वीस इंडाइसिस, वीस इंडाइसिस को मैंने डब्ल्यू आई से लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वीस इंडाइसिस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल। हमारे पास जो भी क्रिस्टल में पैरेलल प्लेन्स हैं वो हमारे एक्सिस को कहाँ पे काट रहे हैं, वो हमें इंडाइसिस बताते हैं। ठीक है, व्हाट इज इंडाइसिस? इंडाइसिस इज द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ ऑफ सेम एक्सिस। ठीक है, तो जिस एक्सिस में हम देख रहे हैं कि एक्सिस का प्लेन कहाँ पे काट रहा है, अगर एक्स एक्सिस पे कहीं पे काट रही है तो हम कहेंगे उस पूरी एक्सिस का या फिर एज लेंथ उस एक्सिस पे कितनी है, उस रेशियो को हम लेके चलते हैं। 20 इंडाइसिस जो होते हैं ये डिनोट किए जाते हैं ए, बी और सी से। हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड, इसलिए हमारे पास 20 इंडाइसिस भी कितने आते हैं, ए, बी और सी करके आते हैं। अब हम देखते हैं इनको कैसे निकाला जाता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक क्यूबिक क्रिस्टल बनाया हुआ है। क्यूबिक क्रिस्टल पे एक प्लेन ड्रॉ किया हुआ है। तो ये प्लेन क्या करता है, ये जो यहाँ यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रही है ये आपका ओरिजिन कहलाता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये क्या है, ये वाई एक्सिस और ये हमारी क्या है, जेड एक्सिस है। तो जहाँ पे हमारी ये लाइन ख़त्म हो जाती है तो हम सोचते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या पूरा क्या है, ये हम अगर क्यूबिक ले रहे हैं, टेट्रागोनल ले रहे हैं, हेक्सागोनल ले रहे हैं, कौन सा क्रिस्टल लेटिस ले रहे हैं, तो उसके लेंथ्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे आसानी से समझने के लिए हर एग्जांपल में क्यूबिक को लेके स्टडी कर रहे होते हैं। तो क्यूबिक में अगर मैं कहूँगी यहाँ से यहाँ तक एक एज लेंथ है इसकी, तो इसको मैं ए मान के चलूँ, इस यहाँ से लेके यहाँ तक भी ए होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक भी ए होता है। क्यों? बिकॉज क्यूबिक में हमारे पास तीनों की तीनों लेंथ्स बराबर होती है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो अब क्या करते हैं, मैंने जो यहाँ पर प्लेन ड्रॉ किया जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पूरा एक्स एक्सिस की एज, ओरिजिन से लेके यहाँ तक एज तक जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे आके ये कट कर रहा है। मतलब ये क्या है, एक प्लेन है जो इसकी एक एंड, दूसरी एंड और तीसरी एंड को टच कर रहा है, ओरिजिन को नहीं टच कर रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप देखोगे, अगर मैंने आपको कहा आपको एक्स एक्स वाई और जेड एक्सिस है, तो इसका मतलब आपके पास कितने आएंगे, 3 ही 20 इंडाइसिस आएंगे। तो आप क्या करेंगे, मैंने कहा ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है, जो पूरी इसकी एज लेंथ है, तो ये ए के बराबर है, तो मैं कहूँगी ये ए पे ही काट रहा है। तो वाई पे भी ये बी पे ही काट रहा है, क्योंकि हम एक्स को ए नाम देते हैं, वाई को बी नाम देते हैं और जेड को सी नाम देते हैं। तो ये जेड एक्सिस है, इसको ये सी, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर, तो मैं कहूँगी कि एज लेंथ 1 सेंटीमीटर है। और ये जो हमारा प्लेन है ये भी कहाँ पे काट रहा है, इसका ओरिजिन से लेके यहाँ पॉइंट तक देखो कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो पॉइंट से यहाँ तक जितना एज लेंथ है उतना ही डिस्टेंस है, तो उतना ही काट रहा है। तो मैं ऐसे करके चलूँगी, यहाँ पे लिखूँगी ए, ये बी और ये सी, ये सेम सेम है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आपके पास आएगा 1 1 1। ठीक है, ये आपके क्या आ गया, 20 इंडाइसिस। इसको आप ब्रैकेट से शो कीजिए और कॉमा से
ऐसे शो कीजिए। तो ये आपके पास क्या आया, 20 इंडाइसिस आ गया। कभी कभी क्या होता है आपके पास, ये 20 इंडाइसिस आपको बताता नहीं है कि आपका प्लेन कहाँ पे काट रहा है, कैसे, मतलब 20 इंडाइसिस हर जगह पे आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। हम कुछ एग्जांपल्स लेके इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दी यहाँ पे इसकी एग्जांपल। हम दूसरी एग्जांपल ये लेके चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये जो प्लेन है ये आपकी एक एक ही एक्सिस को टच कर पा रहा है, दो एक्सिस को यह कहीं भी टच नहीं करता है। अगर मैं इसको एक्स मान के चलूँ, इसको वाई मान के चलूँ और इसको जेड मान के चलूँ, तो देखिए ये प्लेन किस एक्सिस पे सिर्फ स्टैंड कर रहा है, सिर्फ जेड एक्सिस पे स्टैंड कर रहा है। बाकी चाहे आप इसका कितना भी पैरामीटर बड़ा कीजिए, इसका साइज कितना भी बड़ा कीजिए, ना ये कभी वाई को टच कर पाएगा, ना ही कभी एक्स एक्सिस को टच कर पाएगा। तो हम कहेंगे जितना भी ग्रो करते जाए, इनफाइनाइट तक चले जाए, तो ये कहीं भी आपको टच नहीं कर पाएगा एक्स और वाई एक्सिस को लेके। तो जेड एक्सिस को ये एज लेंथ के बराबर ही आके टच कर रहा है। तो मैंने कहा ये ए अगर मेरे पास इंटरसेप्ट ए यूनिट पे कट कर रहा है और एज लेंथ मेरे पास ए है, और वाई एक्सिस पे ये कभी भी नहीं करेगा। वाई एक्सिस को लेके हम क्या करते हैं, बी बी हमारी मतलब जितना भी मैग्नीट्यूड लेते हैं उसको बी से डिनोट करते हैं। तो नीचे हमारे पास एज लेंथ कितनी है, वाई एक्सिस पे बी है, जेड एक्सिस पे सी है, और ये इनफाइनाइट बी टाइम चल रहा होगा और ये इनफाइनाइट सी टाइम चल रहा होगा, ठीक है। तो इसको क्या हम करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बी कैंसिल हो जाएगा, ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचा आपके पास, वन, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो ये आप ये मिलर ये जो 20 इंडाइसिस हैं आपके, ये यहाँ पे फेल हो जाते हैं, ये आपको फुल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो फिर हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ता। लेकिन इसके बाद हमें एक न्यू टर्म मिली जिसको हम कहते हैं मिलर इंडाइसिस, ठीक है। मिलर इंडाइसिस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। वो कहता है अगर हम इन टर्म्स को रिवर्स करके देखें तो हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये कहाँ पे आपको काटेगा, आपकी एक्सिस को काटेगा। तो दिस प्लेन कांट बी डिटरमाइंड बाय वीस इंडाइसिस एंड फॉर सच केसेस मिलर इंडाइसिस अ टर्म इज इंट्रोड्यूस विच फिट्स गुड फॉर ऑल द स्ट्रक्चर्स। नाउ अब हम पढ़ते हैं मिलर इंडाइसिस। Miller indices, the indices proportional to Weiss indices are Miller indices. These are inversely proportional indices, inversely proportional, inversely proportional to Weiss indices are Miller indices. These are shown by are denoted by H, K, L. ठीक है, वीस इंडेक्सेस को हम ए बी सी से दिखा रहे थे और मिलर इंडेक्सेस को हम एच के और एल से डिनोट करेंगे। वी कैन से वीस इंडेक्सेस गिव राइज टू मिलर इंडेक्सेस। क्या करते हैं, पहले हमारे पास वीस इंडेक्सेस का कंसेप्ट आया, जब वो आगे हमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाने लगा तो हमारे पास नई टर्म मिलर इंडाइसिस आए। तो अब हम बताएंगे कि इस केसेस में हम इंडाइसिस का पता कैसे करें कि ये प्लेन हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे कहाँ आके डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका इन्वर्स लेंगे, वन बाय इनफाइनाइट का इन्वर्स लेंगे। तो इसको क्या करते हैं, आगे देखते हैं। मेरे पास क्या आई, ये हमारे पास 20 इंडेक्सेस आई। मैंने कहा मिलर इंडेक्सेस इसका इन्वर्स है, तो 20 इंडेक्सेस गिवन है, तो मिलर इंडेक्सेस को हम क्या करेंगे, वन बाय वन करेंगे, वन बाय इनफाइनाइट करेंगे और वन बाय इनफाइनाइट करेंगे। तो ये आपको क्या देगा, वन बाय वन आपको वन देता है, वन बाय इनफाइनाइट आपको ज़ीरो देता है, ठीक है, और ये भी ज़ीरो देता है। तो आपको लगेगा कि आपको मिलर इंडाइसेस मिल चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। क्या क्या है अब यहाँ पर कमी, यहाँ पर एक ही कमी है, वो ये कि हमारे मिलर इंडाइसेस में हम कॉमास शो नहीं करते, हम कॉमास शो नहीं करते हैं।
तो ये जो प्लेन होगा हमारा, ये कहता है कि 0, ये हमारी एक्स एक्सिस पे कभी भी नहीं काटेगा। 0 का मतलब कभी भी नहीं काटेगा। और हम सिर्फ जेड एक्सिस पे देखते हैं इस प्लेन को डिस्टर्ब करते हुए। तो मिलर इंडाइसिस को कैसे हम निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप्स टू फाइंड मिलर इंडाइसिस। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास इंटरसेप्ट जो आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वीस इंडाइसिस जो आते हैं, हमें वो पता करना है वीस इंडाइसिस हमें कहाँ पे मिल रहे हैं। वीस इंडाइसिस या आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि ये इंटरसेप्ट दी हुई है, तो फाइंड मिलर इंडाइसिस। तो एक स्टेप तो आपका ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका इनवर्स लेना है। जो भी हमारे दिया होगा उसको हमने इनवर्स में लेना है। टेक द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट। उसको क्या करना है, उसको हमने डिनोमिनेटर में ले जाना है। ठीक है, जो हमारे पास सिंपल दिया हुआ था, जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ था एक्स वाई और जेड दिया हुआ होगा, तो आपको बोलेंगे कि आप हमें मिलर इंडाइसिस दे दीजिए। तो आप इसको क्या करेंगे, इन्वर्स में करेंगे, तो आपके पास इन्वर्स में ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद अब ये फ्रैक्शन में आ गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में जो आया है, इसको आप किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि आप इसको कैंसिल करके सिंपल इंटीजर्स मिल सकें। ठीक है, तो आपका तीसरा स्टेप क्या है, क्लियर दी फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर दी फ्रैक्शन इफ प्रेजेंट। अगर ये फ्रैक्शन आपके पास आए तो आपने इसको क्या करना है, क्लियर कर देना है। तो देखिए, अब आपके पास, और फोर्थ हमें ये बताना है कि हम कॉमास का यूज़ नहीं करते हैं मिलर इंडाइसिस में। तो चलिए अब हम करते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स हैं हमारे पास। पहली एग्जांपल मैंने आपको ये दी। इसमें क्या है, इसमें आपका ये जो प्लेन है, ये प्लेन आपको काट रहा है। ये आप पूरा एक क्यूब लेके चलिए, ये क्यूब लेके चलिए, तो ये आपका प्लेन इसको हाफ में काट रहा है। एक्स एक्सिस को भी काट रहा है, बाकी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को लेके ये पैरेलली चल रहा है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक्स वाई और जेड को लेके चलते हैं, इसलिए एक्स एक्सिस पे। तो ये आपका प्लेन कहाँ पे आपकी एक्सिस को, एक्स एक्सिस को आपके हाफ में काट रहा है, बाकी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कभी नहीं काटेगा। तो आपको क्या करना है, ये लिखना नहीं होता है एक्स वाई और जेड, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रही हूँ। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है, ये 1/2 पे काट रहा है, 1/2 पे काट रहा है। वाई एक्सिस को पैरेलली चल रहा है, और जेड एक्सिस को लेके भी ये पैरेलली चल रहा है, मतलब कभी नहीं काटेगा। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 1/2 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये आपके पास 20 इंडाइसिस आ गए। तो मिलर इंडाइस कैसे करना है, मिलर इंडाइसिस के लिए आप क्या करोगे, इसका इनवर्स लोगे, तो 1/2 का क्या आएगा आपके पास, 2/1 आएगा। ये 1/इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट जाएगा। तो इसको आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में जो 1 है वो हम लिखते नहीं है, बाकी 0 और 0। तो ये आपके पास इस प्लेन को लेके मिलर इंडाइसिस आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले प्लेन को देख के चलते हैं। आपके पास कौन सा प्लेन आ गया, अब आपके पास आया ये क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये हर एक्सिस को हाफ हाफ जगह पे जाके डिस्टर्ब कर रहा है। दैट मीन्स आपके पास जो वीस इंडाइसिस है, वीस इंडाइसिस है, वो आपके पास क्या आ रही है, एक्स पे 1/2, वाई पे भी 1/2 और जेड पे भी 1/2 के बराबर आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको मिलर इंडाइसिस पता करना है। मिलर इंडाइसिस को पता करने के लिए आप क्या करोगे, इसका उल्टा करके लेते हैं। तो 2 2 और 2, कामा हम लगाते नहीं मिलर इंडाइसिस में। दैट मीन्स इस वाले प्लेन के लिए आपके पास क्या आया, 2 2 2 मिलर इंडाइसिस आए। अगर मैं आपको बताऊं कि यू हैव गिवन इंटरसेप्ट्स, गिवन इंटरसेप्ट्स आपके पास है, गिवन इंटरसेप्ट, गिवन इंटरसेप्ट्स हैं आपके पास 2, 3, 1।
ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये इंटरसेप्ट्स आपके पास है। अगर कहीं पे भी आपको लिखा हुआ नहीं होगा कि वीस इंडाइसिस है या मिलर इंडाइसिस है, तो कामा प्रेजेंट है तो वीस इंडाइसिस है, कामा एब्सेंट है तो वो मिलर इंडाइसिस है। तो अभी आपके पास क्या दिया हुआ है, वीस इंडाइसिस है, तो आपको फाइंड क्या करना है, मिलर इंडाइसिस। मिलर इंडाइसिस के लिए आप क्या करोगे, इसका इनवर्स, इसका इनवर्स 1/2 कामा 1/3 एंड 1/1। अब ये p/q की फॉर्म में आ गया, आप ये फ्रैक्शन में आ गया, तो आप क्या चाहोगे, आपको ये एज ए इंटीजर मिल जाए। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन को अब हम क्या करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए ऐसे नंबर से जो इसको भी कैंसिल करेगा, इसको भी कैंसिल करेगा। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ। मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या आएगा आपके पास, 6/2, 6/3, 6/1। तो ये इसको कैंसिल कर गया, ये इसको कैंसिल कर गया। तो आपके पास मिलर इंडाइसिस, आपके पास मिलर इंडाइसिस आए 3, 2, 1। ठीक है, तो कहीं कहीं आपके पास क्या होगा, कोई दो ऑप्शंस तो टोटली गलत होंगे जो मैच नहीं करेंगे, और कोई ऑप्शन ऐसा होगा कि क्या आपके पास ये मिलर इंडाइसिस है। ठीक है, तो कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसको टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मिलर इंडाइसिस नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉमास है, तो ये आपका गलत होगा। तो आपको इस ऑप्शन को ओके कर देना है। ठीक है, आपको पता चल गया आपको कैसे इंटरसेप्ट्स दिए हुए हों तो मिलर इंडाइसिस कैलकुलेट करने हैं। और आपके पास गिवन इंटरसेप्ट अगर इस तरीके से हो, गिवन इंटरसेप्ट या आप वीस इंडाइसिस इसको बोलो, इस तरीके से हो, -2, -4, 2, -2, -4 और 2। तो अब आप क्या करेंगे, माइनस आ गया तो देखिए अब आप इसको करेंगे -1/2 कमा -1/4 एंड 1/2। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ गया है, इसको हमने क्लियर कर देना है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -4/2 कामा -4/4, 4/2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको कैंसिल करोगे, 2, 2, 1 एंड 2। तो आपके पास आया -2, -1 एंड 2। तो देखिए अब आपको क्या करना होता है, आपके मिलर इंडाइसिस में आपके पास एक तो कामा आपने रिमूव कर देना है, और जो आपके पास साइन माइनस का है इसको आपने एज ए बार लेना है। जिस जिस नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है उसको आपने बार की जगह यूज कर देना है। तो आपके पास मिलर इंडाइसिस आएंगी 2 बार, 1 बार, 2। ठीक है, तो आपके पास ये आपके मिलर इंडाइसिस आएंगे। जिस जिस नंबर के साथ साइन माइनस का लगा हुआ है उस नंबर के ऊपर आपने बार लेके चलना है, तो आपके मिलर इंडाइसिस इस तरीके से आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा आपको। कई जगह पे आपको गिवन इंटरसेप्ट्स होंगे दिए हुए, A-2, B-3C। तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे ए बी और सी को देख के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए बी और सी को आप इग्नोर कीजिए। तो समझ लीजिए कि आपके पास इंटरसेप्ट जो दिए हुए हैं, वो आपके पास है 1, ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 है। ठीक है, फिर -2 और -3, ये आपके पास गिवन इंटरसेप्ट्स आते हैं। अब आपको मिलर इंडाइसिस को फाइंड करने के लिए इसका इन्वर्स लेना है, ये आप करेंगे। और उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे फ्रैक्शन से जो दोनों जो डिनोमिनेटर्स में है इनको कैंसिल करके आपको सिंपल इंटीजर दे सके। तो आपके पास मिलर इंडाइसिस आएंगे 6, -6/2, -6/3। तो ये आपको कैंसिल करके देगा मिलर इंडाइसिस 6, -3, -2। तो अब आपको मिलर इंडाइसिस मिल गया कंप्लीटली, 6, 3 बार, 2 बार। तो ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। गिवन इंटरसेप्ट थे A-2B -3B, तो उसका आपने मिलर इंडाइसिस निकाला 6, 3 बार, 2 बार, ठीक है, और कॉमास का ध्यान रखना। तो ये आपके पास हमने ऐसे करके किया। कभी कभी आपके पास दिया होगा कि भाई आपके पास इंडाइसिस, मिलर इंडाइसिस दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, हमें इंटरसेप्ट देंगे पता करके, तो आपको बिल्कुल वैसे ही चलना है, ठीक है। अगर आपके पास ये कंडीशन दी हुई होगी तो क्या करोगे, बच्चे डर जाते हैं प्लस देखे, भाई उन्होंने तो डिस्टर्ब करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस शो किया हुआ है, और ये बार आपको पता है क्या करना है, आपको सिंपली 2 लेना है, -3 लेना है और 1 लेना है, ठीक है। ये कंडीशन है आपके पास मिलर इंडाइसिस की। तो हम जानते हैं मिलर इंडाइसिस और वीस इंडाइसिस एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर आपके पास मिलर इंडाइसिस है तो आप क्या करोगे, 20 इंडाइसिस को पता करने के लिए इनको इन्वर्स कर दोगे। आपके पास क्या आएगा, 1/2 -1/3 और 1। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये टर्म्स दी हुई है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास 20 इंडाइसिस ये आ जाएंगे, 2, 3 बार और 1। अगर आपके पास मिलर इंडाइसिस है तो उसका 20 इंडाइसिस आपके पास ये करके आएगा। और हाँ, ऊपर मुझसे एक मिस्टेक हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि गिवन मीस इंडाइसिस जो है, यहाँ मिलर इंडाइसिस जो है कॉमास है, कॉमास को नहीं मानना आप, क्योंकि मिलर इंडाइसिस विदाउट कॉमास होते हैं। तो अब बारी आती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मिलर इंडाइसिस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मिलर इंडाइसिस, तो हमारे जो मिलर इंडाइसिस होते हैं इनको हम कैसे लिखते हैं। जब भी हम मिलर इंडाइसिस लिखते हैं, मैंने जितनी एग्जांपल्स आपको दिखाई, तो मैंने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि भाई मिलर इंडाइसिस या आपका जो प्लेन है वो आपके ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका रूल है हमारे पास कि जो मिलर इंडाइसिस हैं वो क्रिएट होते हैं ऐसे प्लेन से जो आपके ओरिजिन पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। हमारा कोई भी प्लेन आपके ओरिजिन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता है। While writing Miller indices, the latest should be chosen that no plane pass through the origin, ठीक है। उसके बाद सेकंड है प्रॉपर्टी हमारे पास, मिलर इंडाइसिस रिप्रेजेंट ए सिस्टम ऑफ इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन, ठीक है। जो जितनी दूरी पे ऊपर से शुरू हो गया है प्लेन आपका, ऐसे करके दूसरा उससे दूरी पे होगा, और तीसरा जितना गैप इन दो के बीच है उतना ही गैप तीसरे के बीच में भी होगा। इसका मतलब क्या है, जो आपके प्लेन्स हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे जो काट रहे हैं वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और क्या होता है कि वो प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, मतलब अगर एक आपके एक एक्सिस पे 1 1 1 करके काट रहा है, तो आगे जो दूसरा क्यूब उसके साथ अटैच्ड होगा पहले क्यूब के, तो उसको उसको लेके हम जो प्लेन देखेंगे तो वो पहले वाले के रिस्पेक्ट को देके जब हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्लेन, वो कहाँ पे काट रहा होगा, 2 2 2 पे काट रहा होगा। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जब वो तीसरे क्यूब में प्लेन चल रहा होगा तो वो कहाँ पे काट रहा होगा, 3 3 3 पे काट रहा होगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये प्रोपोर्शनलिटी के साथ साथ चलते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 0 है तो सेकंड केस में 0 2 0 हो जाएगा, तीसरे केस में 0 3 0 हो जाएगा। या फिर अगर 1 1 1 है, तीसरा प्लेन 2 2 2 पे चलेगा और उसका नेक्स्ट जो होगा वो 3 3 3 पे चलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट है प्लेन्स, और क्या है, पैरेलल प्लेन्स हैं। तो मिलर इंडाइसिस और वीस इंडाइसिस के लिए इतना ही काफ़ी। तो आपका इसका कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, कभी कभी तो अगर पेपर काफ़ी आसान हो तो 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है।